नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि एसएससी जीडी 2025 में टोटल फॉर्म कितने लगे हैं और कंपटीशन इसमें क्या रहने वाला है और सेफ स्कोर्स में क्या रहने वाला है और कट ऑफ कितनी जा सकती है संभावित। साथियों, पूरे होमवर्क के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आपके एक एक डाउट को यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसके बाद में आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, सारे डाउट अपन यही क्लियर कर लेंगे और आज से सिर्फ पढ़ाई स्टार्ट करनी है आप लोगों को और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तो आप पढ़ाई पे अपना फोकस भी कर पाओगे। तो इसी वीडियो में अपन इस सारे जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर करेंगे। इसके बाद में अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो वीडियो में आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं आपके जो भी कमेंट होते हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बना के लेके आता हूँ जिसमें आपके सभी जो कमेंट्स हैं उनकी डाउट वहाँ वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। इसी के साथ साथ साथियों, अगर अपन बात करें कि अगर आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है गर्वजी क्लासेज का उसको फॉलो नहीं कर रखा, नहीं ज्वाइन कर रखा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। गर्वजी क्लासेज के टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, बहुत सारी अपडेट्स मैं वहाँ पे आपको शेयर करता रहता हूँ। इसी के साथ साथ हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है या ग्रुप भी है जो गर्वजी क्लासेज के नाम से ही है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। और साथियों, हमारा जो एक इंस्टाग्राम पेज भी है गर्वजी क्लासेज का, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, जो है गर्वाजी _CLASSES। इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां से आपको बहुत सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो ये सारे डाउट्स आपके बीच में हैं इन सब को अपन क्लियर करेंगे और इनको अपन सभी टुकड़ों में समझेंगे एक एक चीज को। तो चले आगे बढ़ते हैं। साथियों, उस चीज को अपन इस टेबल के माध्यम से समझेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, एक एक चीज को खोल खोल के समझेंगे और पूरा मेथड अपने बीच में निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों, बात करें टोटल फॉर्म की, तो टोटल फॉर्म लगे हैं जो हैं 52,69,69,000 के समथिंग फॉर्म इसमें लगे हैं। ये एग्जिट डाटा है जो 21 तारीख यानी कल ही आरटीआई के तहत एसएससी ने बताया हमें, ठीक है। तो उसके बाद में अगर अपन बात करें साथियों, टोटल पोस्ट है हमारी 39,481। इतना आप सबको पता हो गया और टोटल फॉर्म के बारे में भी अपन को पता लग गया। अब इसमें अपन पूरा कैलकुलेशन निकालेंगे, इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करके कि किस प्रकार से कितना कितना क्या कंपटीशन रहने वाला है, कितना कितना फॉर्म रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें अपन पहले के हिसाब से बात करें, जो पहली लाइन है उसमें बात करें, अगर सीट की बात करें तो अपन सीट इसमें मान लेते हैं जो एग्जिट डाटा अपने पास है फिलहाल, यानी कि इतनी अगर सीटें हैं, बढ़ी हुई सीटें नहीं है। और उपस्थिति यहाँ पे कितनी सीट है, उपस्थिति, यहाँ उपस्थिति अपन मान लेते हैं 100%, ठीक है। 100% होती नहीं है लेकिन अपन समझने के लिए उस चीज को मान रहे हैं कि एकदम अपने समझ में पूरी चीजें बैठ जाए। 100% उपस्थिति रहती है तो यहाँ पे टोटल बैठने वाले लोगों की संख्या हो गई 52 लाख। 52 लाख लोग एग्जाम में अगर बैठते हैं, ठीक है। तो पर सीट कंपटीशन अपना क्या रहने वाला है, अगर अपन इसके अकॉर्डिंग देखें, सीट के अनुसार अगर 39,481 सीटें हैं और उपस्थिति 100% है, यानी कि 52 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, तो पर सीट कंपटीशन यहाँ क्या रहने वाला है। साथियों, बीच में आपको एक चीज बता दूं मैं कि अपन जैसे बहुत सारे यूट्यूबर कंफ्यूजन कर रहे हैं, पिछले एग्जाम में ये रहा था, पिछले में ये रहा था, उसमें ये था, उसमें वो था, सब कुछ भूल जाइए। अपन तो नए को समझते हैं कि इस एग्जाम में क्या होने वाला है, ठीक है, और उस हिसाब से अपन को तैयारी करनी है, पीछे से अपन को कुछ भी मतलब नहीं है। एक चीज और बता दूं, जो ये फॉर्म लगे हैं इसको देख के आप ये मत सोचना कि कहीं ज्यादा लग गए। हर ही एग्जाम में इतने फॉर्म लगते हैं एसएससी का में, क्योंकि साथियों एसएससी का एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इसलिए इतने फॉर्म तो भरना कंपलसरी। उसके बाद में अगर पोस्ट के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि एसएससी जीडी की 39,000 भर्ती, 40,000 के समथिंग भर्ती पहली बार इतनी बड़ी भर्ती आई है, उसके अनुसार देखे जाए तो ये फॉर्मों की संख्या बहुत ही कम है। क्योंकि साथियों पिछले एग्जाम में 23,000 के समथिंग भर्ती आई थी, 23 से 24,000 के समथिंग, उसमें ही इतने फॉर्म लग गए थे। वो तो बाद में बढ़ के 46,000 हुई थी, बाद में बढ़ी थी और 46,000 हो गई थी, तो उसमें भी इतने फॉर्म लगे थे। अब आइए अपन देखते हैं कि पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है। अगर 52 लाख के 52 लाख पूरे विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठते हैं तो पर सीट अपना कंपटीशन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे अगर अपन देखें, अगर पूरे बच्चे बैठते हैं तो पर सीट 133 के समथिंग हमारा कंपटीशन रहने वाला है, यानी 133 बच्चों से हमें फाइट करना है पर सीट, ये डाटा निकल के आता है। इसके अनुसार अगर देखिए पिछले एग्जामों में किसी में 102 था, किसी में 100
10 के समथिंग था, तो उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपन बात करते हैं सेकंड लाइन पे। सेकंड लाइन है, अगर हमारी पोस्ट यही है 39,481 हमारी पोस्ट है, सीट हैं, और उपस्थिति की बात करें, क्योंकि साथियों ये आप सबको पता है कि उपस्थिति कभी भी 100% नहीं रहती। एसएससी जीडी एग्जाम में अगर पिछला डाटा देखें तो 60, 65 और 64, 63, 62 इतना ही रहती है। तो अगर अपन उसको 65% माने, अगर एग्जाम की उपस्थिति 65% माने, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, कंफर्म है। अगर 65% इसमें प्रेजेंट अपन माने बच्चों को एग्जाम में, तो यहाँ पे कितने बच्चे फॉर्मों के अनुसार कितने बच्चे एग्जाम में बैठने वाले, अगर 52 लाख का 65% 33 पॉइंट कुछ होता है, तो अपन उसको मान लें अगर 34 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है, कितने 34 लाख। अगर 34 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो पर सीट कंपटीशन अपना क्या रहने वाला है, ये अपन यहाँ पे निकालने वाले हैं। अगर 65% बच्चे यानी कि 34 लाख एग्जाम में बैठे, तो पर सीट हमारा यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा 85 से 87 के बीच में, ठीक है, समथिंग इतना मान सकते हैं, यानी कि एक सीट पे 85 से 87 बच्चे यहाँ पे होने वाले, इससे ज्यादा अपना कंपटीशन नहीं होने वाला। इसके अनुसार चले तो साथियों, मैं लास्ट में आपको एक चौथा डाटा इतना बड़ा बताने वाला हूं, सभी का पूरों का कैलकुलेशन निकाल के चौथे में बताऊंगा, और वो एग्जैक्टिस रहेगा, उसके अनुसार आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर अपन तीसरे डाटे में बात करें, क्योंकि साथियों तीसरा मैं इसलिए निकाल के ला रहा हूं, जो हमारी सीटें हैं 39,481, वो अगर प्लस होती हैं, बढ़ती हैं, तो साथियों जैसे पिछले रिकॉर्ड देखा जाए एसएससी का, तो एसएससी ने हर व्यक्ति में कम से कम 18 से 20,000 सीटें बढ़ाई है, ठीक है, 18 से 20,000 सीटें बढ़ाई। लेकिन अपन इतना इसको नहीं माने, 18 से 20,000 नहीं मान के मात्र 10,000 का प्लस मानते हैं, तो अगर सीटें हमारी 50,000 होती हैं, कितनी 50,000 हमारी सीटें हो जाती हैं साथियों, तो हमारा कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो यहां पे भी अपन दो तरीके से समझेंगे। अगर डाटा 100% रहता है उपस्थित, यानी कि 100% बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं 50,000 वैकेंसियों में, तो कितने 52 लाख अगर बच्चे एग्जाम देते हैं, तो पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है साथियों। तो यहाँ पे अगर अपन देखें 52 लाख बच्चे देते हैं, तो 104 का यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है, जो भी बहुत कम है साथियों, क्योंकि पिछले एग्जाम की बताऊं मैं 102 पर सीट कंपटीशन था, जिसमें 46,000 भर्तियां थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 104 पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। अगर अपन दूसरी बात करें कि यहाँ पे अगर उपस्थिति 65% रहती है, ठीक है, अगर उपस्थिति 65% रहती है एग्जाम में, ना कि 100% रह के, ये तो अपन को भी पता है 100% नहीं रहेगी, 52% रहती है, तो यहाँ पे लगभग इसका 65% वही 34 लाख हो जाएगा, ठीक है। 34 लाख बच्चे यहाँ पे बैठते हैं एग्जाम में। अगर 34 लाख बच्चे बैठते हैं तो पर सीट कंपटीशन क्या रह जाएगा, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन आपका 68 बच्चे रह जाएगा, ठीक है, बच्चे। तो अगर आपकी सीटें इंक्रीज होती हैं 50,000 होती हैं और 65% लोग उपस्थित रहते हैं एग्जाम में, तो पर सीट कंपटीशन आपका 68 रह जाएगा। इससे कम कंपटीशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इसके साथ साथ मैं आपको एक प्लस पॉइंट और बताता हूं साथियों, कि जो बहुत सारे बच्चे इसमें जैसे पिछले एग्जाम में रहे थे, वो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे यूपी पुलिस में निकल जाएंगे, और भी बहुत सारी जैसे रेलवे है, और कई एग्जाम ऐसे चल रहे हैं जिनमें बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे। तो आपके लिए ये चीज एक अच्छी चीज है और आपको कहीं ना कहीं इससे फायदा हो सकता है, लेकिन ये फायदा होगा सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को। अगर आप पढ़ रहे हो तो ही आपको फायदा होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो अपना बच गया सेफ स्कोर का और कट ऑफ क्या रहने वाली है। सेफ स्कोर और कट ऑफ के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। अगर पर सीट कंपटीशन 68 रहता है तो हमारा सेफ हो स्कोर क्या करना चाहिए अपन को, और किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। चले बढ़ते हैं आगे साथियों। अगर बात करें अपन सेफ स्कोर की और कट ऑफ की यहाँ पे, ठीक है, तो अगर वैकेंसी आपकी चाहे 39,481 रहे या फिर चाहे 50,000 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आपको तो पढ़ना पड़ेगा साथियों, ठीक है। अगर सेफ स्कोर की बात करें, यहाँ पे सेफ स्कोर आपको क्या करना है, तो साथियों यहाँ पे मैं बता दूं, आपको सेफ स्कोर करना है, यानी कि कोई दिक्कत ही नहीं आए आपको, क्योंकि यहाँ पे साथियों आप सबको पता है 80 क्वेश्चन होने वाले हैं और 160 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। और 1/3
3 इसमें नेगेटिव मार्किंग, ये सब आप सबको पता है। और 20 सब क्वेश्चन आने वाले हैं 4 सब्जेक्ट की, ये भी आप सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक 1/3 इसमें नेगेटिव है, उसके अनुसार देखा जाए बिल्कुल सेफ स्कोर आपको चाहिए कि आपको कोई हलाने वाला नहीं हो, फिजिकल के बाद में आपका ऑन मेरिट आपका नाम आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 70+ क्वेश्चन, नंबर नहीं बता रहा साथियों, क्वेश्चन बता रहा हूँ, 70+ क्वेश्चन आपको करने ही करने होंगे भाई, ठीक है, बिना नेगेटिव के। नेगेटिव नहीं, 70+ क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए, ठीक है। अगर बात करें 70+ क्वेश्चन आपके होते हैं तो 140 आपके नंबर यहाँ पे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नंबर, ठीक है। तो आप उसमें एकदम सेफ जोन में जाते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे प्लस माइनस होके जाएगा। सपोज दैट आपके पास नंबर भी बढ़ते हैं तो 145 आपका स्कोर हो जाएगा। 145 आपका स्कोर होता है जो बिल्कुल यहाँ पे सेफ है, क्योंकि अगर मेरिट जाती है तो साथियों यहाँ पे जाती है 138, 139, 136, इस प्रकार से मेरिट जाती है। और साथियों अगर आपको पढ़ना है तो जी जान लगा दो, मान लो आपके हैं 136 नंबर और मेरिट चलेगी 138, तो साथियों यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है, बहुत ज़्यादा दुख, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन सेफ स्कोर की बात करें तो आपको 70+ स्कोर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर अपन कट ऑफ की बात करें यहाँ पे कि कट ऑफ क्या जा सकती है, तो ये तो अभी अपन देखो बता नहीं सकते, अगर एग्जाम आएगा उसके बाद में एग्जाम देख के बताएंगे कि भाई एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, उपस्थिति कितना % रहती है, सीट कितनी जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप मानते हो, अनुमान मानते हो, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 65 से 70 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करो, अगर इसके बीच में आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो दोस्तों ये थी SSC GD के लिए बहुत सारी जानकारी। अगर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ चाहिए तो हमसे जुड़ जाइए। और इसी के साथ साथ हम सब्जेक्ट वाइज भी तैयारी करवाते हैं, मैथ भी करवाएंगे, रीजनिंग भी करवाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, हिंदी भी करवा रहे हैं, जीके की क्लास भी करवा रहे हैं। तो आप सभी हमसे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू।